ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰਸ ਬਾਰੇ। ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਕਸਡ ਸਪੀਡ ਮੋਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੋਲ ਨੇ, 50 ਹਰਟਜ਼ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ ਦੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ NS ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 120F ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ P, ਵੇਅਰ F ਕੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਵੇਅਰ F इज द फ्रीक्वेंसी किन्नी 50 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय 4 की है नंबर ऑफ पोल्स, ये किन्ने आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 4, 1500 RPM। 1500 RPM ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹ 1500 RPM ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਮਤਲਬ 1500 RPM ਤੋਂ ਜੇ ਘਟਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। क्लीयर हो गया ना? सिंपल ही है, कोई गल नहीं ये औखी हैगी कि सिंक्रोनस मोटर का मतलब यही आ कि एक फिक्स स्पीड मोटर है, ये साडे इस रिलेशन नूं सैटिस्फाई करेगी। ठीक है, जिहड़ी मोटर इस रिलेशन नूं सैटिस्फाई करदी है उहनूं आपां कहने आ सिंक्रोनस मोटर। जिस तरीके दे नाल DC जनरेटर जिहड़ा वा DC मोटर भी बन सकता है, ठीक है, DC मोटर की तरह भी चल सकता है। सिमिलरली 3 फेज ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ 3 ਫੇਜ਼ ਅਲਟਰਨੇਟਰ, 3 ਫੇਜ਼ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਔਰ सिंक्रोनस जनरेटर ओके जो जेकर साडे कोल 3 फेज अल्टरनेटर है या फिर सिंक्रोनस जनरेटर है तो इनू आप जेकर ये जोड़े आर्मेचर वा, क्योंकि अल्टरनेटर का की काम है? अल्टरनेटर का काम है आउटपुट से इलैक्ट्रिकल एनर्जी नू देना। सिंक्रोनस जनरेटर का काम की हुंदा है? उन्होंने आप मैकेनिकल एनर्जी देने आ तो सानू इलैक्ट्रिकल एनर्जी जी आ मिलती है, उस तो आप आउटपुट लेने आ इलैक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो जेकर आप 3 फेज अल्टरनेटर नू या फिर जनरेटर नू आउटपुट जिथों आप लै रहे हैं इलैक्ट्रिकल एनर्जी की, जेकर आप उत्थे इलैक्ट्रिकल एनर्जी नू दे दिए, ठीक है, जिथों आप आउटपुट लै रहे हैं इलैक्ट्रिकल एनर्जी जेकर उन्होंने आप दे दिए तो वह की बन जाएगा? सिंक्रोनस मोटर बन जाएगा। ठीक है, जो आप 3 फेज अल्टरनेटर नू 3 फेज सप्लाई के नाल कनैक्ट कर देंगे तो उस की साडी मोटर जनरेटर की बन जाएगा? मोटर बन जाएगा। केड़ा? सिंक्रोनस जनरेटर। ओके, क्लियर हो गया ना? सॉरी सिंक्रोनस मोटर बन जाएगा। ओके, जनरेटर नहीं, सिंक्रोनस मोटर बन जाएगा। की कीता की है? 3 फेज अल्टरनेटर नू आपां 3 फेज सप्लाई देती है, होर कुछ नहीं कीता। हुण इहदे विच आपां मेन पॉइंट ही डिस्कस करने आ। ते पहला जिहड़ा पॉइंट है वो आपां देखना है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर। Characteristics of synchronous motor। ਇਹਦਾ फर्स्ट पॉइंट की है? ये तो फर्स्ट पॉइंट है वा कि यह सैल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होंगी हैगी। ठीक है, नॉट अ सैल्फ स्टार्टिंग मोटर, नॉट अ सैल्फ स्टार्टिंग मोटर। ठीक, ओके, ये पॉइंट ही नोट कर लियो कि यह सैल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है, ये सैल्फ स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होंगी। क्लीयर? सैकेंड पॉइंट की है? सैकेंड पॉइंट यह आ कि यह सिर्फ एक स्पीड ते रन कर सकती है। ठीक है, इट ऑपरेट ओनली एट 1 स्पीड, इट ऑपरेट ओनली एट 1 स्पीड, इट ऑपरेट ओनली एट 1 स्पीड।
1 स्पीड। ओके, वो केड़ी स्पीड होएगी, वो ए वाली स्पीड होएगी 120 F डिवाइडेड बाय P। जो मतलब ये की आ फ्रिक्वेंसी ਨੂੰ चेंज कर दईए ਜਾਂ ਆਪਾਂ नंबर ऑफ पोल्स ਨੂੰ चेंज कर लीए। जे मान लो नंबर ऑफ पोल्स साढ़े कोल एग्जाम्पल आप लेने आ, फॉर एग्जाम्पल की है साढ़े कोल एफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हैगी है 50 हर्ट्ज, पोल हैगे ने साढ़े कोल 4 ते एक पोल हैगे साढ़े कोल 6। हुण जेकर आप 4 पोल की गल करिए तो सिनक्रोनस स्पीड कितनी होएगी 120 F डिवाइडेड बाय 4 की आ जाएगा इहदा 1500 RPM। हुण दूजे केस दे विच आपां पोल्स चेंज करते आ, हुण पोल साढ़े कोल किन्ने आ गए, हुण पोल साढ़े कोल किन्ने आ गए 6। हुण स्पीड कितनी आ जाएगी 1000 RPM, 1000 RPM। ओके, मतलब की आ इस रिलेशन दे विच आपां वैल्यू नूं पुट करनी है, वैल्यू जिहड़ी आ इस रिलेशन दे विच पुट करांगे, फिर जो साडा आएगा फाइनल वो रिजल्ट होएगा। ठीक है, फाइनल स्पीड होएगी उस स्पीड ते ही ये रन करेगी मोटर साडी। कॉल्ड इनू की कहांगे आपां सिनक्रोनस स्पीड कहांगे, सिनक्रोनस स्पीड। ओके, थर्ड वन जिहड़ी साडी सिनक्रोनस मोटर हुंदी है बेसिकली इहदा यूज़ की करते हैं आपां पावर फैक्टर नूं इंप्रूव करन दे लई करते हैं। ठीक है, इस करके आपां कह दांगे इट कैन बी ऑपरेटेड, इट कैन बी ऑपरेटेड under a wide range of power factors both lagging and leading, both lagging and leading। मतलब लैगिंग ते भी इनू ऑपरेट करवा सकते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर ते भी इनू आपां ऑपरेट करवा सकते हैं। ओके, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट सी। उस तो बाद आपां एक पॉइंट डिस्कस किया ही, उच तुहानूं मैं दस्सिया ही कि जिहड़ी साडी सिनक्रोनस मोटर है ये सैल्फ स्टार्ट नहीं हुंदी, मतलब सैल्फ स्टार्टिंग इच टॉर्क नहीं हुंदी हैगी। ओके, तो जे सैल्फ स्टार्टिंग टॉर्क नहीं है तो फिर इनू आपां किद्दां स्टार्ट करांगे। ठीक है, ये आपां हुण पढ़ांगे। मैथड्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिनक्रोनस मोटर्स। ओके, पहला मैथड की आ कि इनू इहदी जिहड़ी शाफ्ट है सिनक्रोनस मोटर की उस शाफ्ट नूं आपां इंडक्शन मोटर दे नाल कनैक्ट कर दांगे जां ऑक्सिलरी मोटर दे नाल कनैक्ट कर दांगे। ओके, जो एक बारी मोटर जिहड़ी अपनी सिनक्रोनस स्पीड नूं फड़ लेगी उस तो बाद ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, मतलब सप्लाई तो ਉਹਨੂੰ डिसकनैक्ट कर ਦਾਂਗੇ। ठीक है, जो आप सप्लाई ਨੂੰ डिसकनैक्ट करांगे तो जी साडी सिनक्रोनस मोटर वा ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ कह लो कि इंडक्शन मोटर होएगी वो एज ए लोड मतलब एक्ट करेगी। ओके, पहला मैथड की है बाय मीन्स ऑफ ऑक्सिलरी मोटर बाय मीन्स ऑफ ऑक्सिलरी मोटर। ओके, सिंपल किया है साढ़े को सिनक्रोनस मोटर है
ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਓਕੇ, ਆ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਨੈਕਟਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਨੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਐਜ ਏ ਲੋਡ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਨੀ ਮੋਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੋਨੀ ਮੋਟਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਮੇਨ ਮੋਟਰ, ਮੇਨ ਮੋਟਰ। ਕਲੀਅਰ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੋਲ ਹੋਣਗੇ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਪੋਲਸ ਨੇ, ਸੇਲੀਐਂਟ ਪੋਲ ਟਾਈਪ ਮੋਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਲ ਦੇ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੁਇਰਲ ਕੇਜ ਰੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 'ਚ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਰਮੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਫਲਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਪਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਂਪਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਡੈਂਪਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਪੋਲਸ ਵਾਲੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਰ ਫਲਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੁਇਰਲ ਕੇਜ ਰੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਇਹਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਓਕੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੀਲਡ ਵਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਂਪਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਂਪਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ। ਓਕੇ, ਡੈਂਪਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਡਬਲੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਬਲੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਮੋਟਰ, ਡਬਲੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਮੋਟਰ। ਹੁਣ ਡਬਲੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਮੋਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਸਪਲਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ, ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ DC ਸਪਲਾਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਟੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਟੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ AC 3 ਫੇਜ਼ ਸਪਲਾਈ, 3 ਫੇਜ਼ ਸਪਲਾਈ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕੰਡੈਂਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਾ ਦਾਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ DC ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ DC ਸਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ DC ਸਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ
कि सपोज करो कि साडे रोटर नूं 2 एम्पीयर चाहिए आ तो असी 2 एम्पीयर दे दिते, ठीक है, 2 एम्पीयर ही दिते। इस टाइम मोटर की होएगी नॉर्मल एक्साइटेड, ठीक है, मोटर की साड़ी होएगी नॉर्मल एक्साइटेड होएगी, ठीक है। तो ये सानू ये पावर फैक्टर की होए मोटर का यूनिटी पावर फैक्टर होएगा, ठीक है। दूसरा केस की आ कि जिहड़ी फील्ड एक्साइटेशन वा आपां वधा के 2 तो वधाती, नॉर्मल नालों वध गई, इनू कहंदे ने ओवर एक्साइटेड। की कहंदे ने ओवर एक्साइटेड, ज़्यादा हो गया ना, ओवर एक्साइटेड। इस केस दे विच जिहड़ी मोटर वा रन करेगी वो किस पावर फैक्टर ते काम रन करेगी, लीडिंग पावर फैक्टर ते, लीडिंग पावर फैक्टर ते। दैन जेकर आप इनू घटा दईए वैल्यू नू, हुण 2 एम्पीयर तो घट गई है, ठीक है, 2 एम्पीयर तो घटाती है आप फील्ड की जी, फील्ड में जो करंट जा रहा है। हूँ ये हो जाएगी अंडर एक्साइटेड मोटर, इनू कहांगे अंडर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड। इसके ये फिर किस पावर फैक्टर ते वर्क करेगी या ऑपरेट करेगी, लैगिंग पावर फैक्टर ते। कहते लैगिंग पावर फैक्टर ते, लैगिंग लैगिंग पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, ओके। तो हुण सिंक्रोनस कंडेंसर की हो गया, एन ओवर एक्साइटेड, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर operating at no load, operating at no load is called synchronous condenser or synchronous capacitor, is called synchronous condenser, इनू सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहते हैं, और सिंक्रोनस कैपेसिटर, ठीक है, ई कर लो, सिंक्रोनस कैपेसिटर, ठीक है। जो आप ओवर एक्साइट करके मोटर का यूज़ करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का यूज़ करते हैं, बेसिकली इसका यूज़ उदों पावर फैक्टर इंप्रूव करने लिए किया जाता है, ओके, पावर फैक्टर में इंप्रूव करने लिए करते हैं। ये पॉइंट भी बड़ा इंपोर्टेंट जी। तो ये जिन्ना कि तुहानूं करवाया वा, तो जे आप JEE लैवल के पेपर की गल करिए तो ये ही पेपर जोड़ा वा इन्हों ही क्वेश्चनस आ जाते हैं, ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ये, ओके ओके।